मानव और सांप की कहानी। एक दिन एक किसान अपने पुत्र के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके पुत्र का पाँव एक सांप की पूंछ पर पड़ गया। पूंछ दबते ही सांप फुंकार उठा और उसने किसान के बेटे को डस लिया। सांप विषैला था। उसके विष के प्रभाव से किसान का पुत्र तत्काल मर गया। अपने सामने पुत्र की मृत्यु देख किसान क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सांप की पूंछ काट दी। सांप दर्द से छटपटाने लगा। उसे भी अत्यधिक क्रोध आया और प्रतिशोध लेने की ठान कर वह किसान की गौशाला में घुस गया। वहां उसने मवेशियों को डस लिया। सारे मवेशी मर गए। इतना नुकसान देख किसान विचार करने लगा, सांप से बैर के कारण मेरी अत्यधिक हानि हो चुकी है। अब इस बैर का अंत करना ही होगा। मुझे सर्प की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। उसने एक कटोरे में दूध भरा और सांप के बिल के पास रख दिया। फिर कहने लगा, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत नुकसान कर लिया। अब इस बैर का अंत कर मित्रता कर लेते हैं। जो हुआ तुम भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूं। सांप ने बिल के अंदर से ही उत्तर दिया, दूध का कटोरा लेकर तुरंत यहां से चले जाओ। मेरे कारण तुमने अपना पुत्र खोया है, जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे, और तुम्हारे कारण मैंने अपनी पूंछ गंवाई है, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए अब हमारे बीच मित्रता संभव नहीं है। शिक्षा। अपकार क्षमा तो किया जा सकता है, किंतु भुलाया नहीं जा सकता। मक्खियों और शहद की कहानी। एक घर के किचन में शहद का जार रखा हुआ था, जिसमें मीठा शहद भरा हुआ था। एक दिन वह जार गिरकर टूट गया और उसमें भरा शहद फर्श पर फैल गया। मक्खियों ने जब इतना सारा शहद देखा तो लालच में शहद पर जा बैठी और शहद खाने लगी। उन्हें मजा सा रहा था और वे बड़ी खुश थी। बड़े दिनों बाद उन्हें ऐसे मीठा शहद का स्वाद चखने को मिला था। उन्होंने जी भर शहद खाया। कुछ देर में जब उनका पेट भर गया तो वे उड़ने को हुई, लेकिन वे पूरी तरह से शहद में लथपथ हो चुकी थीं। उनके पैर और पंख तरल और चिपचिपे शहद में चिपक गए थे और अब उड़ पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। मक्खियों ने उड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ रहे और वे सभी वहीं शहद में चिपककर मर गई। सीख। कभी कभी थोड़े समय का सुख मुसीबत का कारण बन जाता है, कई बार तो प्राणों पर बन आती है। इसलिए ऐसे क्षणिक सुख के झांसे में न आएं और जीवन में सोच समझकर ही आगे बढ़ें। लालच से बचें। अबाबील और कौवे की कहानी। जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर एक अबाबील पक्षी रहता था। उसके पंख रंग बिरंगे और सुंदर थे, जिस पर उसे बड़ा घमंड था। वह खुद को दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी समझता था। इस कारण हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन कहीं से एक काला कौवा आकर उस पेड़ की एक डाली पर बैठ गया, जहां अबाबील रहता था। अबाबील ने जैसे ही कौवे को देखा तो अपनी नाक भौं सिकोड़ते हुए कहने लगा, सुनो, तुम कितने बदसूरत हो, पूरे के पूरे काले। तुम्हारे किसी भी पंख में कोई रंग नहीं है। मुझे देखो, मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखो, मैं कितना सुंदर हूं। कौवे ने जब अबाबील की बात सुनी तो बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो, मेरे पंख काले हैं, तुम्हारे पंखों जैसे रंग बिरंगे नहीं, लेकिन ये मुझे उड़ने में मदद करते हैं। वो तो मुझे भी करते हैं। देखो, कहते हुए अबाबील उड़कर कौवे के पास जा पहुंचा और अपने पंख पसार कर बैठ गया। उसके रंग बिरंगे और सुंदर पंखों को देखकर कौवा मंत्रमुग्ध हो गया। मान लो कि मेरे पंख तुमसे बेहतर हैं, अबाबील बोला। वाकई तुम्हारे पंख दिखने में मेरे पंखों से कहीं अधिक सुंदर हैं, लेकिन मेरे पंख ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये हर मौसम में मेरे साथ रहते हैं और इनके कारण मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं हमेशा उड़ पाता हूँ। लेकिन तुम ठंड के मौसम में उड़ नहीं पाते,
क्योंकि तुम्हारे पंख झड़ जाते हैं। मेरे पंख जैसे भी हैं, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, कौवा बोला। कौवे की बात सुनकर अबाबील का घमंड चूर चूर हो गया। सीख, दोस्ती करें तो सीरत देखकर करें, न कि सूरत देखकर, क्योंकि अच्छी सीरत का दोस्त अच्छे बुरे हर वक्त पर आपके साथ रहेगा और आपका साथ देगा। वहीं मौका परस्त दोस्त अपना मतलब साध कर बुरे वक्त में आपको छोड़कर